हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सो ऑल डियर एस्पिरेंट, आप सभी के लिए एनटीपीसी ने एक बहुत बम्पर वैकेंसी अनाउंस की है। दैट वैकेंसी इज बेसिकली फॉर एनटीपीसी असिस्टेंट केमिस्ट। ये वैकेंसी असिस्टेंट केमिस्ट के लिए होने वाली है और यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन के लिए विज्ञान वृक्ष ने एक स्पेशलाइज्ड बैच अनाउंस किया है, जिस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। हर क्लास के लिए आपको प्रॉपर क्लास नोट्स मिलेंगे इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। उसके बाद आपको हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए सिलेबस की अकॉर्डिंग पर्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा। अलोंग विद दैट यू आर आल्सो गोइंग टू गेट सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो कि एनटीपीसी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, वो टेस्ट सीरीज भी आपको इस बैच में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा, चाहे वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड हो या फिर आपको कोई भी कोर्स ओरिएंटेड डाउट हो, वो आपको डाउट फैसिलिटी भी उसमें कोर्स में मिलने वाली है। स्टूडेंट, ये वाला जो बैच है आपको 5499 प्राइस पे मिलने वाला है। इस बैच की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहने वाली है। ये बैच स्पेसिफिकली एनटीपीसी के सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है और जो कोई भी कैंडिडेट स्पेशल डिस्काउंट क्लेम करना चाहते हैं तो वो इस पर्टिकुलर नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेशल डिस्काउंट। अब हम बात कर लेते हैं अपनी एनटीपीसी के असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये वैकेंसी हमारी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की वैकेंसी अनाउंस की गई है एनटीपीसी के थ्रू। इस वैकेंसी में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द क्वालिफिकेशंस, यानी कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट, जिस किसी भी एस्पिरेंट ने अपनी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मार्क माय वर्ड्स, रेगुलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अगर अपनी एमएससी कंप्लीट की है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिस किसी भी कैंडिडेट ने रेगुलर एमएससी डिग्री की है केमिस्ट्री ब्रांच में, तो वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिस किसी भी कैंडिडेट जो अपने एमएससी के फाइनल ईयर में और जिनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा, तो वो सभी कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द अपर एज लिमिट, अगर जर्नल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 27 इयर्स उनके लिए मैक्सिमम अपर एज लिमिट होने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अलोंग विद दैट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन की जो भी नॉर्म्स हैं वो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है, यानी जितने भी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया रहता है वही एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आपकी इस वाली वैकेंसी में भी रहने वाला है। इसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा पे स्केल होने वाला होगा। तो स्टूडेंट, जो कोई भी कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी में शॉर्ट लिस्ट होंगे, उन कैंडिडेट को पे स्केल 30,000 से लेके 1.2 लाख का पे स्केल रहने वाला है। और टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस किए गए हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देयर इज 17 नंबर ऑफ वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी एसटी के लिए 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से टोटल आपकी 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस वाली वैकेंसी में ओनली एमएससी केमिस्ट्री वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए काफी क्वांटिटी में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, आप सभी को ये चेक करना है कि एनटीपीसी के अपने हेल्थ नॉर्म्स हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो भी गए बट अगर आप इस हेल्थ स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे, देन ऑल्सो आपका मेडिकल आउट होने के बावजूद, चाहे आपका मार्क्स कितना भी अच्छा हो, आप मेडिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो सभी कैंडिडेट को वो हेल्थ नॉर्म्स क्या क्या है एनटीपीसी गाइडलाइंस में वो चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टूडेंट देयर इज गोइंग टू बी अ ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 फॉर्मेट में रहने वाला है। पार्ट 1 में आपको एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक सेक्शन आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना इसेंशियल है, यानी कि आपको दोनों ही सेक्शंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरिट डिसाइड की जाएगी। जिस भी कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे एज पर मेरिट, वही कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। देन इसके बाद अगर बात करते हैं तो सर्विस बॉन्ड क्या रहने वाला है। अगर जो कोई भी कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उन्हें
अगर कैंडिडेट जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उन्हें 3 इयर्स के लिए सर्विस बॉन्ड ऑफ 2,50,000 फिल करना पड़ेगा। और वहीं अगर कैंडिडेट आपके बिलोंग करते हैं एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी से तो उन्हें 1,25,000 का सर्विस बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर 3 साल के विद इन आप इस जॉब को छोड़ते हो या कहीं और स्विच करते हो तो आपको इतना अमाउंट एनटीपीसी इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया की। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फॉर्म फिल किया जाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म ही होने वाला है। और फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज की नॉन रिफंडेबल फीस उसका एज अ चार्ज किया जाएगा। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अलॉन्ग विद दैट फीमेल कैटेगरी के लिए फी एग्जेम्पशन है, यानी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होंगे, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, एमएससी की डिग्री। फाइनल ईयर कैंडिडेट जिनका 31st तक का रिजल्ट आ जाएगा तो वो कैंडिडेट अपनी प्रोविजनल मार्कशीट भी यहाँ पर, जो अपनी प्रोविजनल डिग्री है वो अपने मतलब प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट मार्क माई वर्ड 37 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, देन ओनली आप इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है दैट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी हमारी एप्लीकेशन फॉर्म 26 जून से यानी कल से हमारे एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो रहने वाली है वो 10 जुलाई रहने वाली है। तो सभी सीरियस एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजी वाइज और स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के लिए हमारा विज्ञान वृक्ष का जो एनटीपीसी स्पेशल बैच है आप उस सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच की जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं। इसके साथ साथ किसी भी कैंडिडेट को अगर स्पेशल डिस्काउंट या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो इस रिस्पेक्टिव नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।